हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, तेरी रहमत के लेकिन तलबगार हैं। 28 जुलाई 2010 से शुरू हुए तबाहकुन सैलाब ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला को मुतासर किया। सूबा पंजाब के 19 अजला को, सूबा सिंध के 5 अजला को, सूबा बलूचिस्तान के 7 अजला को और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 5 अजला को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों गांव उजड़ गए, सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाया हो गईं। आबाद बस्तियां, पुररौनक बाजार, गांव देहात की कुदरती खूबसूरती लम्हों में हैबतनाक मंजर में बदल गई। हमारे हमवतन भरे पूरे घरों से निकलकर सड़कों और खैमा बस्तियों में कयाम पर मजबूर हो गए। सैकड़ों अफराद इस सैलाब के दौरान जख्मी हुए और कई एक अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे वतन के लोग आज बेघर बेदर हैं और हम पुरसुकून अपने बच्चों के हमराह हैं। जिंदगी जिन पर तंग हो गई, जिनके आंसुओं की लड़ियां दास्तान रकम करती हैं, जिनकी आहें और सिसकियां सीनों में दब जाती हैं, जिनकी उम्मीद के खूबसूरत ख्वाब सैलाब की नजर हो गए, जिन पर इनके रब ने आजमाइश उतारी है, ये कौन लोग हैं? ये अल्लाह के मेहमान हैं। जी हाँ, उनकी खिदमत, उनकी देखभाल, उनको खाना खिलाना, उनकी मेहमान नवाजी का फ़कीदुल मिसाल इंतज़ाम हम पर फ़र्ज भी है और कर्ज भी। अल खिदमत मैदान अमल में मौजूद है। और पूरे पाकिस्तान में अल खिदमत के 25,000 से ज़ायद रज़ाकार मुतासरीन सैलाब की खिदमत में हमतन मसरूफ़ हैं। जांफशानी और खिदमत में अल खिदमत के वॉलंटियर ने अपनी साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए सिसकती इंसानियत की खिदमत में एक तारीखी बाब रकम किया है। ये उनके जज्बा ईमानी और बेहतरीन तरबियत का नतीजा है। अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी की सिंध में सरगर्मियां यहाँ सैलाब की आमद के साथ शुरू हो चुकी हैं। अल खिदमत ने सैलाब में फंसे हुए जैकबाबाद, शिकारपुर, कशमोर, कंदकोट, महड़, ज़िला दादू के लोगों को कराची लाकर आबाद किया। अल खिदमत ने कराची शहर में 23 रिहायशी कैंपों में 30,000 अफराद को रिहाइश, खाने पीने और इलाज मुआवजे की बुनियादी सहूलियात फराहम की। यहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही है सारी, खाना, कोई शिकायत इंतज़ामिया से या जो लोग खिदमत के रज़ाकार काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, आपको हर चीज़ मिल रही है? बिजली का या कोई मसला तो नहीं है?
अच्छा, डॉक्टर चेकअप करता है, आता है? हाँ। इसके अलावा सखर, कश्मोर, सजावल में भी खैमा बस्तियाँ आबाद की। अल-खिदमत की रिलीफ सरगर्मियाँ रज़ाकारों और मकामी अफराद के ताउन से ही मुमकिन होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 20 से 25 मकामात पे हमने काम किया और अब लोगों की वापसी का मरहला शुरू हो गया है। दूसरे मरहले में लोगों को हमें मुकामी सतह पे उनके माश कारोबार की बहाली के लिए, उनके माश की बहाली के लिए और उनके घरों की तामीर के लिए और जो दीगर बुनियादी ज़रूरियात हैं जैसे साफ पानी, ऐसी नौइयत की जो और चीज़ें, इस पर हम इंशाअल्लाह आइंदा जो हमारा मरहला है बहाली का, उस मरहले में इस पर काम करेंगे। पहला जो फेज़ था वो कंप्लीट हुआ है बखैर खूबी और बहुत बड़ी तादाद में। कराची में भी लोग हमारे कैंप्स में रिहाइश पजीर थे और कराची से बाहर हुए। और दूसरा मरहला दरपेश है हमें, जो पहले मरहले से ज़्यादा वसाइल भी मांगता है और ज़्यादा तवज्जो भी और ज़्यादा मेहनत भी मांगता है। शहर कराची के बासियों ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अल-खिदमत का हाथ बटाया। कराची में कायम अल-खिदमत की खैमा बस्तियों में जहां मुतासरीन के एमरजेंसी रिलीफ का इंतज़ाम किया गया, वहीं इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि इन कैंपों में मुकीम बच्चे और बच्चियों के लिए तालीमी और तफरीही सरगर्मियों का भी भरपूर एहतमाम किया गया। बैठक स्कूल के ताउन से कराची में कायम आरजी कैंपों में स्कूल कायम हुए और एक्टिविटी बेस्ड तालीम और तरबियत का मिसाली निज़ाम कायम हुआ। जिसका एतराफ़ मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी किया। इन आरजी स्कूल के बच्चों और बच्चियों में 90% बच्चे वो थे जिन्होंने कभी किसी स्कूल या मदरसे में तालीम हासिल नहीं की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया, आपने सुना है कि पूरे रोज़े रखे हैं? हाँ। बहुत अच्छे, बहुत खुशी की बात है। कैंप में भी आपने रोज़े रखे। तो ये कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप यहाँ पर? अल-खिदमत बेटा की स्कूल। ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है स्कूल में? हाँ। ठीक है, कैंप में कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं। कराची के मैरी टाइम म्यूजियम में इनका शानदार प्रोग्राम भी मुनक्कद किया गया, जिसमें मुतासरीन सैलाब बच्चों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके देखने वालों को अपनी सलाहियतों से रोशनास कराया। बिलाशुबा अंदरूनी सिंध के बच्चे किसी तौर भी सलाहियतों में शहरी इलाकों के बच्चों से कम नहीं। हमें बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे हम बहुत घूमे, मज़ा आ रहा है। अंदर गए थे, बहुत मज़ा आ रहा है। या आप दोस्त में बहुत मज़ा आया। अंदर टेलीविज़न भी देखा है, अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ मिल के नगमे खेलिए, बहुत सारी गेमें खेलिए, बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किए हमने बहुत प्रेस टिप किया। हमने रस्सा चिकिया, हम फुटबॉल नहीं खेलते थे, हमने रस्सा चिकिया, हमने बहुत प्रेस टिप किया। हमारी ताकत भी हुई, हमारे बाकी दोस्त भी हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी, हमने रस्सा चिकिया जीत। हमें बहुत खुशी हुई है इस बात में। बॉल मिले है, बहुत खुशी हुई है। बहनों को देंगे, बहुत खुशी हुई है। यहाँ पर हमने बहुत जहाज देखे, ये पानियों में मच्छियाँ, बहुत खुशी हुई। कश्तियाँ में हम गए, जहाज में हम गए, बहुत मज़ा आया। इसीलिए अल-खिदमत ने बुनियादी तालीम का प्लान भी तरतीब दिया है, जो कि उनके इलाकों में उनकी दहलीज पर इल्म के मोती बिखेरने का सबब बनेगा। इंशाअल्लाह हमारा अज़्म है कि तालीम, सेहत और तामीर नौ के कामों में इंशाअल्लाह मुतासरीन सैलाब के हर कदम पर उनके शाना बशाना रहेंगे। अल्लाह ताला हमारे वतन को आफतों से महफूज रखे।
और इल्म और अमल का गहवारा बनाए रखे।